नाज़रीन, पाकिस्तान साल 2026 मुकामी नहीं बल्कि आलमी तौर पर गुजार रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस साल दुनिया में खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में गर्मी सिर्फ आम मौसमी तब्दीली नहीं बल्कि एक आलमी निज़ाम का हिस्सा होगी। इस निज़ाम का नाम है सुपर अल नीनो। अल नीनो दरअसल एक ऐसा कुदरती मौसमी अमल है जिसमें बहरुल काहल के पानी गैर मामूली तौर पर गर्म हो जाता है। ये गर्मी सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरी दुनिया में मौसम को मुतासर करती है। जब ये निज़ाम ताकतवर हो जाए तो इस निज़ाम को सुपर अल नीनो कहा जाता है। पाकिस्तान में भी इसका सबसे बड़ा असर शदीद गर्मी की सूरत में सामने आता है। ये निज़ाम होता क्या है और इस निज़ाम से पाकिस्तान में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इस हवाले से मेरे साथ माहिर माहौलियात मरियम शबीर अब्बासी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे इस हवाले से कुछ तफसीलात नाज़रीन को शेयर करेंगी कि ये सिस्टम जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है ये होता क्या है और पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बेसिकली पैसिफिक ओशन में जो वार्मिंग होती है उसको हम बोलते हैं एल नीनो। और अगर इसको हम एक्टिविटी को डबल से ट्रिपल कर दें तो उसको बोलते हैं सुपर अल नीनो। ऑफिशियली ये कोई टर्म जो है वो नहीं ज़्यादा साइंटिस्ट ने इस्तेमाल की है, लेकिन इसकी सिवियरिटी को दिखाने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे होता ये है कि जो आपकी वेदर की कंडीशंस होती हैं वो फ्लिप हो जाती हैं एरिया के हिसाब से। अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान या एशिया की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सुपर अल नीनो का इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होगा, एक्सट्रीम आपके इवेंट्स होंगे। और साथ ही साथ प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि ये जो अल नीनो की कंडीशंस हैं ये जून के आखिर तक 70% जो है वो चांस है डेवलप होने का, और ये साल के आखिर तक रहने का खदशा है। नॉर्मली 2 महीने से लेके 12वें महीने तक जो है वो अल नीनो की कंडीशंस जो हैं वो रहती हैं। बहुत शुक्रिया मरीम साहबा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, मरीम साहबा जो है वेदर एक्सपर्ट थी और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये सिस्टम होता क्या है और इसका पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्या होगा। और इसमें जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि इसके साथ जो बारिशें हैं, बारिशों का निज़ाम भी मुतासर होगा और कुछ अब नॉर्मल या ज़रूरत से ज़्यादा जो बारिशें हैं वो भी होती दिखाई देंगी। ये एक उनकी गुफ्तगू में से एक ख़ास बात थी। इसके अलावा जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा असर जो है वो शदीद गर्मी की सूरत में सामने आता है। इससे जो हीट वेव है वो ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, दर्जा हरारत जो है वो मामूल से कई डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है और मौसम गैर मुतवक्कर रहेगा। लेकिन जो यूट्यूबर सिर्फ इस नाम पर आवाम को सुर्ख झंडी दिखा रहे हैं तो उनके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि ये निज़ाम 2023 और 24 में जो है वो इससे ज़्यादा ताकतवर था और ये जो इस वक्त ये वाला सिस्टम आ रहा है ये उससे कदरे कमज़ोर है। लेकिन गर्मी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के बायस ज़मीन का जो औसत दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ रहा है। समंदर जो है वो अपनी इजाफी गर्मी फ़िज़ा में छोड़ता है जिससे गर्मी ज़्यादा देर तक इसलिए रहती है क्योंकि वो समंदर से ऊपरी सतह पर जाती है। अप्रैल के आखिर में गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है और मई और जून में शदीद हीट वेव का इम्कान है। कई इलाकों में जो दर्जा हरारत होगा वो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला जैसे जो शहर होंगे या ये मैदानी इलाकों में जो शहर हैं वो अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में कभी कभार वो जो बारिश जिसके बारे में बताया मरीम साहबा ने वो होगी। और ये रिलीफ लेकिन जो है वो बारिश के हवाले से एक आर्जी रिलीफ होगा और उसके बाद फिर से मौसम की जो सख्ती है वो ज़्यादा उसी तरीके से शुरू हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इससे जो इलाके मुतासर होंगे वो जनूबी पंजाब और सिंध के इलाके होंगे।